दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के अंतर्गत बैठे हुए शनि की पहले। उसके बाद आपके जन्म कुंडली में किस राशि पर शनिदेव बैठे हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा, उसकी चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में दरअसल मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं और नीच के शनि जन्म कुंडली में जहां भी बैठेंगे वहां के भाव को खराब करेंगे। जैसे लग्न में बैठेंगे तो सिर को खराब करेंगे, धन में बैठेंगे कुटुंब को खराब करेंगे, आर्थिक व्यवस्था खराब करेंगे। और नीच के शनि मेष राशि में होते हैं, उच्च के शनि तुला राशि में होते हैं। ये आप सब लोगों को पता है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। यदि किसी व्यक्ति के शनिदेव नीच में बैठे होंगे जन्म कुंडली के अंतर्गत, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मंगल की राशि में जब शनि बैठेंगे तो जातक को व्यसन यानी नशा इत्यादि करने का, कोई न कोई व्यसन करने का स्वभाव जरूर बनाएंगे। मेहनत बहुत करवाएंगे। जातक थोड़ा पीड़ित होगा, मानसिकता के साथ स्वभाव में उग्रता रहेगी, गर्मी रहेगी और यह व्यक्ति प्रपंचों में प्रायः फंसा रहेगा। अपने भाई बंधु वर्गों के साथ इसकी विचारधाराएं नहीं मिलेंगी। निहंता कहा गया है, मारना नहीं होता, परंतु उनकी बात ना मानना या भाई बंधु इनकी बात ना माने। यह व्यक्ति दयालु नहीं होता, ढीठ होता है, निठुर होता है। और व्यक्ति जब मेष राशि किसी कुंडली में बैठा होगा तो बोलने वाला, अनावश्यक बोलने वाला होता है। निंदित लोग पीठ पीछे निंदा करते हैं इसकी। और धन नहीं टिकता, कुरूप भी बना देते हैं, क्रोधी भी बना देते हैं, व्यक्ति से घृणित कार्य करवाते हैं। समाज में किसी न किसी कारणवश इस व्यक्ति की समाज में निंदा हो जाती है और दोष किसी न किसी प्रकार का जीवन में आ जाता है, कलंक आ जाता है। और निरंतर ये व्यक्ति क्रोध में रहने के कारण शत्रु बढ़ा लेगा। इसलिए शत्रुता का बड़ा प्रेमी रहता है, मित्रता नहीं कर पाता किसी से। मित्र बहुत जल्दी बनेंगे और बहुत जल्दी मिट जाएंगे। इसकी चाल ठीक नहीं होती, कुचाली कहा गया है, ढीठ कहा गया है और दूसरे से द्रोह करने वाला कहा गया है। दया रहित यानी निर्दयता होती है और पाप की प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसा जन्म कुंडली में शनि के बारे में बताया और यह अनुभव प्रायः मैंने देखा भी है। एक चीज और कहता हूँ, आप घबराएं मत। जब भी आपका कोई ग्रह खराब होता है तो वो ग्रह जब समय आता है उस ग्रह का, तो वो अपना स्वभाव दिखाता है। जब दशा आएगी तो ऐसी अवस्था में उस ग्रह का उपचार इत्यादि करके अपने ग्रह को आप ठीक कर सकते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, वृष राशि, मित्र की राशि में भी शुक्र का प्रभाव क्या होगा, यहाँ पर भी ग्रंथों ने बहुत अच्छा नहीं बताया है। ग्रंथों ने बताया है कि जातक निर्धन होता है, नौकरी करने वाला होता है, छोटी मोटी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करने वाला होता है, सेवक होता है और व्यर्थ का बकवादी, अनुचित बोलने वाला होता है। ऐसे कोई कार्य करता है जिससे इसका सम्मान बड़ा अच्छा नहीं होता। मतलब सम्मान जो है ना इसका बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए असत्य कार्य करता, झूठे काम करने वाला। और किसी न किसी वृद्ध महिला से, आयु से वृद्ध, अपने आयु से बड़ी महिला के साथ इसका चारित्रिक ज्वाइंटेशन हो जाता है, करेक्टर लेस बना देता है। इसलिए ये किसी अपने बड़ी आयु की महिला को, महिला के चित्त को चुराने वाला कहा गया है शास्त्र में। इसके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, उच्च क्वालिटी के नहीं होते, नीच हीन मित्र होते हैं। और स्त्री व्यसन इसका मुख्य व्यसन होता है। स्त्रियों के व्यसन में ये किसी भी प्रकार पापी कर्मकर्ता बन जाता है। और यह व्यक्ति दूसरे की स्त्री का नौकर, मतलब परिस्त्री का नौकर, कुचाली और शठ कहा गया है शास्त्र में। देखने में अस्पष्ट सपाट सा होता है, अधिक कार्य करने में ये लगातार लगा रहता है और इसको समाज में मूर्खता की संज्ञा भी कई बार दे दी जाती है। ये वृष राशि में अगर शनि आपके हैं जन्म कुंडली में तो ऐसा विचार बताया गया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जन्म कुंडली में अगर मिथुन राशि का अगर आपके शनि बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में, तो इस व्यक्ति को अधिक कर्जा,
जेल जेल खाना इत्यादि का बंधन होने का डर रहता है। मेहनत बहुत करता है लेकिन पूरा नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति प्रायः पाखंडी हो जाता है। और मंत्री एवं झूठ बोलने वाला, किसी पाखंडी का मंत्री बताया गया है शास्त्र में। जो विचार देता है उसे मंत्री कहा है। असत्य, गंदा बोलने वाला, गालियां बकने वाला और सदा ही छिपके रहने वाला, यह काम क्रीड़ा में एकांत बहुत ढूंढता है गलत कार्य में। छलिया एक प्रकार का बताया गया, झूठा और कपटी बताया गया है। क्रोध से नीच कार्यों में लगा रहता है और क्रोधी होता है और अच्छे कार्यों में इसको आलस आएगा। धूर्त और दुष्ट स्वभाव का इस व्यक्ति को वेद और पुराणों ने कहा है। बंधन बंध करके खेलने वाला, किसी के अंडर में रहकर खेलने वाला, किसी के कहने से खेलने वाला, जुआ सट्टा इत्यादि भी कह सकते हैं, और बाहरी क्रीड़ा का अनुगामी होता है। कर्क राशि के अंतर्गत यदि आपके शनि है चंद्रमा की राशि में तो मिले जुले फल होंगे, क्योंकि कर्क राशि में मात्र पक्ष को ये हीन करेंगे। शनिदेव माँ से हीन करते हैं। अब कारण ये नहीं है, कारण चंद्रमा है। चंद्रमा माँ की राशि चतुर्थेश कारक चंद्रमा होता है और कर्क राशि चंद्रमा स्वामी है। इसलिए अगर शनि की कर्क राशि में शनिदेव बैठेंगे तो जातक के जीवन में भाग्यवती, भाग्यशालिता, महिलाओं का स्नेह, प्रेम मिलेगा, लेकिन फिर भी ये दरिद्री रहेगा। बचपन में रोगों से परेशान रहेगा। यह व्यक्ति बचपन में दुखी रहता है और वैसे बड़ा होने पर पांडित्यपूर्ण पांडित्य कर्म इत्यादि करने वाला कहीं ना कहीं होता है। मात्रहीन कहा है शास्त्र ने, और इस व्यक्ति को सरल भी बहुत कहा गया है। भाई बंधुओं से विरोध रहता है और बहुत सरल होने के कारण इस व्यक्ति को मूर्ख कह देते हैं लोग। हमेशा रोग से घिरा रहता है, सिर दर्द, सिर पीड़ा इत्यादि। कहीं ना कहीं लीवर, छाती इन्फेक्टेड रहती है और दूसरे के बंधन में, यानी नौकर प्राइवेट नौकरी कर करके दूसरे के बंधन में रहता है। हालांकि यह व्यक्ति कभी कभी विशिष्ट प्रसिद्ध भी हो जाता है, फेमस भी हो जाता है। भाई बंधु इससे विरोध करते हैं और इसका स्वभाव थोड़ा विपरीत भी होता है। बचपन में तो तकलीफ होती है, मध्य अवस्था में ये व्यक्ति राजा के समान सुखी भी हो जाता है और दूसरे के सुख से यह व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए इसको दूसरे के सुख अच्छे लगेंगे, ये अच्छी बात है। सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि में जब शनि बैठेंगे तो पिता की राशि में, क्योंकि शनि देव सूर्य के पुत्र हैं। ऐसे में जातक के जीवन में लिखाई पढ़ाई जैसे काम, बहुत लिपिक का काम इसको करना पड़ सकता है, लेखन कला का कार्य। हालांकि ये व्यक्ति ज्ञानी बहुत होता है, लोग इसकी निंदा करते हैं। शालीनता नहीं होती इसलिए निंदा करते हैं, और स्त्री का सुख इसको बहुत अच्छा नहीं होता। नौकरी करता है और नौकरी की वृत्ति से जीने वाला होता है। यानी यह व्यक्ति जब सिंह राशि में आपके सूर्य होंगे तो आपके अंदर अप्रसन्नता, खिन्नता बनी रहेगी। सूर्य प्रभावित हो जाएंगे। पिता के साथ भी विचारधाराएं नहीं मिल पाएंगी, पिता का भी सुख पूरा नहीं मिल पाएगा। निंदित कार्यों में यह व्यक्ति लगा रहेगा। अधिक क्रोध के कारण लोग इससे थोड़ा डरेंगे भी और मनोरथों से इसको अनुद्विग्नता रहेगी और यह भ्रांति चित्त होता है, मतलब डिप्रेस्ड रहता है, कंफ्यूज रहता है। कभी वजन लेकर के चलने का स्वभाव, बहुत दौड़ भाग का कार्य, इसके कारण से यह दौड़ भाग से परेशान हो जाता है। शरीर बहुत लंबा नहीं होता, लेकिन ठीक है, मध्यम होता है। यदि कन्या राशि में आपके शनि बैठे होंगे जन्म कुंडली में बुध की राशि में, तो जातक को नपुंसकता बना देते हैं और इसकी आकृति प्रायः थोड़े नपुंसकों जैसी हो जाती है। को दाढ़ी मूछ ना हो, नपुंसकाकृति बोला गया है शास्त्र में। अधिक धूर्त कहा गया है। ये व्यक्ति
दूसरे के अन्न पे आश्रित रहता है, दूसरे के अन्न से पोषित होता है। और वेश्यागामी कहा गया है। नपुंसकता की तरह चेहरा हो सकता है, ये ना समझना कि नपुंसक होगा। वेश्यागामी होगा तो नपुंसक कैसे होगा, यहां सोचना है। लघु गुप्तवादी कहा गया है, धीरे धीरे कान में बोलने वाला, छोटी सी बात कह दिया और परे हो लिया, झगड़ा करवा देता है। शिल्प कला में इस व्यक्ति को थोड़ी महारत होती है, शिल्प शास्त्र का कुछ कुछ ज्ञाता भी होता है। विशिष्ट कार्य इच्छुक, पुत्र और धन से शोभित होता है, हालांकि सज्जन पुत्र मिलता है इसको। और कन्या जैसे छोटे आयु की लड़कियां होती हैं उन पर गलत निगाह ये रखेगा, तो कन्याओं को दूषित करने वाला कहा गया है शास्त्र में। कार्यों में तत्पर तथा देख करके कार्य करने वाला ये व्यक्ति होता है, बड़े हिसाब से चलता है। सो ये क्वालिटी ठीक है। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि के अंतर्गत शनि बैठे हुए हैं तो जातक धन कमाने वाला, धन का लालची, पैसा इकट्ठा करना उसकी नियति होती है। और सुंदरवादी होता है, बातचीत अच्छी करेगा, एट्रैक्टिव टॉकिंग करेगा। इसको विदेश जाना पड़ता है, विदेश भ्रमण से धन और सम्मान इसको मिलता है। समाज में राजा के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इसको सम्मान मिलता है। एवं ऐसा व्यक्ति अपने जो परिवारजन हैं उनके द्वारा सम्मान मिलता है, रक्षित होता है। समाज में, परिवार में इसको लोग रक्षण करते हैं, सुरक्षण करते हैं, इसका पक्ष लेते हैं। समुदाय में और किसी सभा में जब बैठेगा तो इसको लोग महान कहेंगे क्योंकि धनवान है। और अवस्था के प्रभाव से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाला, जैसे जैसे बढ़ेगा इसको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता जाएगा। और कभी कभी कुलता और नर्तकी यानी कि वेश्या, नृत्यांगना जो नाचने वाली होती है उन स्त्रियों का बड़ा प्रेमी होता है, लिहाजा ये भोगी कहा जाता है। वेश्या भोगी कहा जा सकता है। शास्त्र कहता है कुलटा नटी विटस्त्री भरणौ रविजय तुलायाते, ऐसा बोला है। वृश्चिक राशि, मंगल की राशि में यदि शनि है आपके तो इसका प्रभाव क्या होगा। वृश्चिक, हालांकि हमने वैसे यहाँ बिठाया हुआ है पर आपको अपने जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में शनि है तो उसका फल देखना चाहिए। शास्त्र कहता है व्यवहार बोध्य शिक्षा श्रुतार्थ विद्या विधान अनुकूल मति, मतलब यदि जन्म के समय बुध की राशि में शनि बैठे होंगे तो जातक को, धनु राशि में बैठे होंगे शनि तो जातक को व्यवहार बोध अच्छा होगा, सामाजिक ज्ञान अच्छा होगा, नैतिकता का ज्ञान अच्छा होगा और अध्ययन शास्त्र इत्यादि में इसकी निपुणता होगी, अनुकूल बुद्धि होगी, मतलब शास्त्र को वो सम्मान देने वाला। और अंत्य अवस्था में बहुत लक्ष्मी इसके पास आ जाती है अंतिम अवस्था में, और संसार में इस व्यक्ति को सम्मान प्राप्त करता कहा गया है। कम बोलता है और इस व्यक्ति को बहुत नाम वाला तथा सरल कहा गया है। ये तो हो गया धनु राशि के शनि का फलादेश। मकर राशि जो कि शनि की अपनी राशि है जन्म कुंडली में, यदि आपका मकर राशि में शनि है तो यहाँ स्नान विभूषण निरतः कहा गया है। मतलब मकर में बैठे हुए शनिदेव अपनी राशि में प्रसन्न होते हैं, दूसरों के स्त्री व क्षेत्र यानी खेत का मालिक होता है, जमीनें लिखवाता है, वेद का ज्ञाता होता है, यानी कि श्रुतियों का सम्मान और ज्ञान इसको प्राप्त होता है। अधिक शिल्प वेदता, अधिक शिल्प, मूर्ति बनाना, मकान बनाना, कई शिल्प हस्तकलाओं में यह अभ्यस्त होगा, बढ़िया बताया है। और श्रेष्ठ कुल के लोगों से
इस व्यक्ति को सम्मान मिलता है, राजा जैसे लोगों से इसको सम्मान मिलता है। और विख्यात, फेमस एवं स्थान और अलंकार का स्नेही होता है ये व्यक्ति। यानी कि सोना और जमीन खरीदना इसका स्वभाव बनता है। कलाओं का ज्ञाता होता है। परदेश में रह करके ज्यादातर ये जीवन को सफल बनाता है और अधिक पराक्रमी और उपचार इत्यादि। ये वैद्य, डॉक्टर, हकीम जैसे ग्रह होने के कारण इस व्यक्ति को डॉक्टरी करना चाहिए, कहने का भाव ये है। यदि शनि कुंभ राशि में हो आपकी जन्म कुंडली में, तो कुंभ राशि भी शनि की अपनी राशि है, स्वराशि है। ऐसा कहा गया है कि जातक को, शास्त्र कहता है, कुंभ राशि में होने से शनि अधिक झूठ बोलने वाला बना देंगे जातक को। मदिरा, व्यसनी, राजा की तरह, धूर्त राजाओं की तरह शराब और शबाब में आसक्त करते हैं। यह व्यक्ति ठग होता है, धूर्त होता है। इसके मित्र भी धूर्त होते हैं और बहुत मित्र होते हैं, धूर्त ही मित्र होते हैं। अधिक स्थिर, जिद्दी, उग्र, गुस्सैल, ज्ञान कथा और स्मृति में इसकी बहिर्मुखता रहेगी, मतलब इसको कोई ज्ञान कथा और स्मृति कथा भाएगी नहीं। दूसरे की स्त्री में इसकी इच्छा होगी कि मैं इसे ग्रहण कर लूं। कड़वा बोलेगा और अधिक कार्यों का आरंभ करने वाला होता है। बहुत बड़े 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 काम कर डालेगा, शुरुआत कर देगा, भले पूरा न करे। तो ये ठेकेदार वगैरह जो होते हैं, इनके कुंडली में प्रायः ऐसे राजनीतिक शास्त्र, राजनीति में प्रवेश करने वाले कई बार ऐसे ग्रह वाले होते हैं। धन की कमी नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम मीन राशि में। मीन राशि में अगर आपके शनि बैठे हैं, जो कि बृहस्पति की राशि है, जातक यज्ञ, हवन, शिल्प, हाथों से बनाने वाली चीजों का ज्ञान, शिल्प का प्रेमी, अपने भाई बंधुओं में यह व्यक्ति मुखिया होता है, प्रधान होता है, शांत स्वभाव कहा जाता है। अब देखिए, मीन राशि बृहस्पति की राशि में शनि कैसे ठीक कर देते हैं। और धन को बढ़ाने वाला जातक होता है, नीति का ज्ञाता होता है, और यह जौहरी का काम कर सकता है। रत्नों की परीक्षा वगैरह करने में यह व्यक्ति बड़ा सफल हो सकता है। धर्म और व्यवहार जगत में ये खूब तत्पर रहता है। इसके समाज में सम्मान इसको मिलता ही मिलता है। मित्र बहुत होते हैं, विनम्र स्वभाव होने के कारण गुणवान कहा गया है। और यह कुछ अवस्था के बाद विकृत स्थान जो कि गंदा स्थान प्राप्त करता, अथवा पीछे भावुक पद का प्राप्त करता होता है। किसी ऐसे पद की प्राप्ति जो इसको दुख दे देती है कि मुझे ये पद नहीं चाहिए। मान लो इसको किसी मंत्री पद की प्राप्ति हुई और बाद में इसको छोटा मोटा स्थान मिल जाए, तो इसको दुख होता है। बस ये यहाँ पर बताया गया है। तो ग्रंथानुसार, कुछ अपने मतानुसार आपके साथ जो मैंने यह सूत्र दिए, आपके जीवन में कितने खरे हैं, यह आप जरूर बताएं। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।